So, hello everyone. Welcome to GATE Adda 24/7. Myself गौरव सिंह. गाइज अगर हम बात करें तो गेट 23 का एग्ज़ाम होपफुली कुछ का अच्छा हुआ, कुछ का बुरा हुआ, तो उन सभी के बारे में हम बाद में डिस्कशंस करेंगे. पहले हम जो बात करने वाले हैं कि क्वेश्चंस का मशीन डिजाइन के अंदर गेट 23 मैकेनिकल का जो 4 फरवरी में शिफ्ट था उसमें कैसा हुआ, ठीक है ना, उसके बारे में हम समझेंगे. तो गाइस मशीन डिजाइन के जो 2 क्वेश्चंस आए थे वो बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चंस थे. आई होप आप लोगों ने सभी ने मशीन डिजाइन के क्वेश्चंस को कर लिया होगा. अगर हम देखने की कोशिश करें कि मशीन डिजाइन के क्वेश्चंस कैसे आए, तो ये क्वेश्चंस था पहला जो कि एसन कर्व के ऊपर था. तो गाइस अगर हम बात करें कि एसन कर्व के ऊपर अगर बात करोगे, द एसन कर्व फ्रॉम द फटीग टेस्ट फॉर द स्टील इज शोन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग गिवन ऑप्शन गिव्स द एंडोरेंस लिमिट. अगर हम बात करें कि कौन सा एंडोरेंस लिमिट को देता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम बात करें कि इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखोगे, ये ग्राफ का है यस स्ट्रेस एंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, स्ट्रेस एंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस. तो एंडोरेंस स्ट्रेंथ कैसे देगा? तो गाइस अगर हम बात करें तो किस तरीके से आप इसे देखना चाहते हो कि अगर मैं बात करूं इससे, तो अगर ये देखोगे, अगर मैं लॉग की बात करता हूं कि लॉग बेस 10 स्ट्रेस की बात करता हूं एंड दिस इज व्हाट लॉग बेस 10 नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये दोनों के बीच में ग्राफ है. तो गाइस अगर यहां पर अगर आप देखोगे कि कौन से ऐसे ग्राफ के अंदर पॉइंट्स है जो बेसिकली एंडोरेंस स्ट्रेंथ को देखो, तो ग्राफ को अगर आप देखोगे ये स्टैंडर्ड ग्राफ है, आप लोगों ने ड्रॉ किया, ये क्वेश्चंस को देखते ही टिक मारना है, नो नीड टू टेक मोर टाइम, ठीक है. तो कैसे आप करोगे? तो यहां से ग्राफ जिस पॉइंट से ये स्ट्रेट लाइन होता है, देखो जिस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन होता है, ये इस ग्राफ का क्या हो जाएगा गाइस? ये इस ग्राफ का क्या हो जाएगा? ये एंडोरेंस स्ट्रेंथ हो जाएगा. यहां से इस पॉइंट से ये ग्राफ क्या होता है? बिकम्स, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन को आता है. तो देयरफॉर दिस बिकम्स इज व्हाट? स्ट्रेट लाइन. तो S4, तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? S4. तो देखते ही आंसर मारना है, नो नीड टू सॉल्व एनीवन. तो इजी क्वेश्चन कैटेगरी 1 मार्क्स के फ्री के थे. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं. अगले क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे ये बैंड ब्रेक के ऊपर आया हुआ है जिसमें पुली और बेल्ट पुली का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है. इस क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देखोगे गाइस, तो इस क्वेश्चंस के अंदर ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस के अंदर कॉन्टेक्ट जो एंगल थीटा है, दिस इज व्हाट एंगल थीटा. ये जो आप देख रहे हो एंगल थीटा है, और ये एंगल थीटा कितना दे रखा है गाइस? एंगल थीटा इज व्हाट? 270 डिग्री, ठीक है ना. एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बेल्ट एंड पुली इज व्हाट? कितना दे रखा है? 0.3. वेरी गुड. यू हैव टू जस्ट व्हाट विल द रेशियो ऑफ टाइट साइड टेंशन टू द स्लैक साइड. अगर टाइट साइड की बात करूं तो ये T1 और T2, टाइट साइड ये T2 और T2. तो अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही इजी है. क्या फॉर्मूला होगा? फॉर्मूला लगाओ, आंसर लाओ. तो यस कैसे लगाएंगे आप? सिंपली T1 बाय T2 इज इक्वल टू E की पावर म्यू थीटा. बट ध्यान देने योग्य बातें क्या होती है यहाँ पर, जो थीटा होगा इट शुड बी इन व्हाट? आपको भी पता है ये किस में होना चाहिए? रेडियन में. ये किस में होगा? रेडियन में. तो पुट करने से पहले आपको थोड़ा सा इसमें सावधानी बरतनी होगी. तो गाइस आपने किया होगा इसको, E की पावर म्यू कितना हो गया? म्यू इज 0.3 इंटू थीटा कितना है? 270. इसको रेडियन में चेंज करना है. 270 रेडियन में कैसे हुए? पाई बाय 180. इज इट क्लियर गाइस? तो दिस इज व्हाट? T1 बाय T2. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो T1 बाय T2 आपको देखने को मिल जाएगा. T1 बाय T2 इसे सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे गाइस, तो 4.11 होगा. तो आई थिंक ये एनईटी टाइप का क्वेश्चन है, तो 4.11 आपको कीबोर्ड से प्रेस करके पुट कर देना है. तो देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चंस है. गेट 23 के क्वेश्चंस थे जो हमने अपने नोट्स में पढ़ाया था, जो बच्चों को पेड हो या YT सेशंस में इस टाइप के क्वेश्चंस आपने एग्जाम में आया है. सो गाइस थैंक यू एंड बाय बाय.